क्या बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने यह मन बना लिया है कि विधानसभा चुनाव इसी साल होगा? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन तमाम तैयारियों को अंजाम दे चुके हैं जिससे चुनाव में उनको फायदा होगा? आपको पता है कि बीते दिन लगातार 3 दिन तक आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है और ट्रांसफर पोस्टिंग से यह कयास लगा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये मन बना चुके हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव जो 2025 में होनी है वो 2024 के नवंबर और दिसंबर के आसपास हो सकता है। यानी कि महाराष्ट्र के साथ ये चुनाव हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर कुछ करते हैं तो उनके 2 या 3 नंबर के नेता, यानी कि जो उनके करीबी नेता हैं, जो उनके साथ रहते हैं, उनको भी नहीं पता होता है कि मुख्यमंत्री करेंगे जो क्या करेंगे। पर ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं प्रदेश में, लगातार आईएएस आईपीएस डीएम का तबादला कर रहे हैं, कहीं बड़े पद को देख रहे हैं तो कहीं किसी का छोटा पद कर दिया जा रहा है, यानी कि कद भी छोटा बड़ा किया जा रहा है बिहार की राजनीति में प्रशासनिक पदाधिकारियों का। तो इस वजह से यह कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह तैयारी कर लिया है कि विधानसभा चुनाव हमें इसी साल करवानी होगी। क्योंकि ऐसा इसलिए होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है कभी भी हमको तोड़ सकती है, कभी भी हमारे पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के विषय में यह भी खबर चली थी कुछ दिन पहले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 9 सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और वो 9 सांसद कभी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, और वहीं चिराग पासवान के 3 सांसद। तो ऐसा इसलिए भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है क्योंकि 2029 तक सरकार चलाना है केंद्र में, और 2029 तक सरकार चलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 240 सीट है और तमाम जो घटक दल मिलाकर के जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अहम रोल निभा रहे हैं वो कभी भी पासा पलट सकते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी भरोसे करने के मूड में नहीं है। वो जानती है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी पलटी मार सकते हैं। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को, केंद्र की सरकार को सेफ करने के लिए नीतीश कुमार के 9 सांसद तोड़ने का प्रयास किया था। वही नीतीश कुमार ने अब खेला कर दिया है। इस बात की भनक नीतीश कुमार को लग गई थी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोचा कि क्यों ना भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया जाए और इसी साल चुनाव करा करके अगर हमारी पार्टी को गठबंधन को बहुमत मिला, हमारी पार्टी बड़ी पार्टी हो गई, तो हम बार्गेनिंग कर सकते हैं। बिहार के कई मसले पर बार्गेनिंग कर सकते हैं, केंद्र के कई मसले पर बार्गेनिंग कर सकते हैं, केंद्र में भागीदारी पर बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो इस वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2024 में ही चुनाव हो जाए और चुनाव होने के बाद उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ेगी, उनकी शक्ति जो है प्रदेश में वो बढ़ेगी। तो इस वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी से ही ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेल रहे हैं। और राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खेल जब वो खेलते हैं तो कोई भी विरोधी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम जो गठबंधन के नेता उनके घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। यानी कि नीतीश कुमार के आगे झुकना मजबूरी हो जाता है तमाम गठबंधनों का। हालांकि नीतीश कुमार के विषय में कहा जाता है कि सुशासन बाबू की सरकार है, पर बिहार में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के मामला हो, चाहे वो अपराध की मामला हो, चाहे वो नौकरी का मामला हो, कई ऐसे मसले हैं जिस पर नीतीश कुमार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये ठान लिया है कि हमें चुनाव अब जल्द ही यानी कि 2024 में ही करवा लेना चाहिए, ताकि हमारी पार्टी को फायदा मिल सके और केंद्र में हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ सके। बहरहाल आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या बिहार में समय से पहले से चुनाव हो जाएगा? क्या बिहार में 2025 के बजाय 2024 में ही चुनाव हो जाएगा? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।